हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेज 2 प्रेफरेंस शीट्स के बारे में। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने सारी फेज 1 के बारे में बात करी थी, तो उस वीडियो को आप जरूर जाके चेकआउट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट एंड वेलकम टू द सीयूईटी एपिसोड नंबर 2। प्रेफरेंस शीट एक्चुअल में होती क्या है और ऐसी कौन कौन सी गलती है जो हमें प्रेफरेंस शीट बनाते समय अवॉइड करनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज अ प्रेफरेंस शीट। सबसे पहले हमारी प्रेफरेंस क्या होती है? प्रेफरेंस हमारी होती है जब हमारे पास सी एस फेज 1 हमारा जब बंद हो जाएगा एंड या तो फेज 2 खुल जाएगा, तब हमारे सामने कि सबसे पहले आएगा हमारा क्या, दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि हम कौन कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, उन कोर्सेज को आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से आप एक उसमें अरेंज करते हो, इसी को हम प्रेफरेंस शीट बोलते हैं। अब प्रेफरेंस शीट में क्या होता है, आपके कॉलेजेस प्लस कोर्सेज का आपका कॉम्बिनेशन होता है। ये प्रेफरेंस शीट आप एक बहुत सारी भर सकते हो, आप चाहो 15 भरनी है 15 भर सकते हो, आप चाहे तो जितने कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर PCB दिया है एंड आपने इंग्लिश दिया है, आपने सिर्फ 4 सब्जेक्ट दिए हैं एंड आप फॉर एग्जाम्पल मोर देन 80 कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो, तो आप 80 के 80 कोर्सेज भी भर सकते हो इफ यू वांट टू। एंड इफ यू डू नॉट वांट टू, तो आप अपने पसंद के 5-6 कोर्सेज भी भर सकते हो। ठीक है, तो पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अपनी लैंग्वेज में इसको समझाऊँ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जब आपका सीबीटी का रिजल्ट आएगा, तो याद रखना जो फेज 2 है वो रिजल्ट खुलने के बाद खुलता है, तभी तो पता लगता है कि आप कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल। तो आपने फेज 1 से जिस लॉगिन आईडी से आपने रजिस्टर किया था, उसी लॉगिन आईडी से आप फेज 2 खोलेंगे। फेज 2 में आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, आपको वहाँ प्रेफरेंस भरनी होगी आपके कॉलेजेस प्लस आपके कोर्सेज के कॉम्बिनेशन की। ठीक है, यहाँ पर आप अपने प्रोग्राम और कॉलेज कॉम्बिनेशन का भरेंगे जिसमें आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो आती है आपकी सब्जेक्ट मैपिंग। सब्जेक्ट मैपिंग मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था कि जो कोर्सेज आपने क्लास 12 में पढ़े हैं वही कोर्सेज आपने सीयूईटी में भी दिए होने चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट मैप नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्लास 12 में मैथ्स नहीं थी लेकिन आपने सीयूईटी में मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट कर दिया, तो वहां पे आपको सब्जेक्ट मैपिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। एंड अगर आपका जो फॉर्म है वो भी आपके कैंसिल होने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, इसीलिए सब्जेक्ट मैपिंग बहुत जरूरी है, और ये भी देखते हैं कि आपके एटलीस्ट 50% जो है आपका मैच करना चाहिए, 50% सिलेबस शुड बी मैच। ठीक है, उसके बाद जनरल टेस्ट जो है ये मैपिंग में नहीं आती, क्योंकि जनरल टेस्ट आपका क्लास 12 में नहीं आता। फिर हम बात करते हैं प्रेफरेंस फिलिंग की। तो प्रेफरेंस फिलिंग में फॉर एग्जांपल 79 यूजी प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपके ऑनर्स प्रोग्राम आते हैं, 183 आपके बीकॉम बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन है इन 69 कॉलेजेस। तो आप देख सकते हो कि आपके 79 यूजी कोर्सेज जिसमें आपके बीकॉम बीए बीएससी सब आते हैं। फिर आपके 183 बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन जिसमें आपके हिस्ट्री प्लस संस्कृत, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी, ऐसे करके प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन है। ये जितने भी प्रोग्राम्स है ये आपको लास्ट वीडियो में दिख जाएंगे। एंड टोटल देयर आर 69 कॉलेजेस। आप जिस कोर्सेज के लिए भी आप एलिजिबल हो, आप उतने प्रेफरेंसेस आप भर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक पीसीबी के स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि आपको 4 कोर्सेज आपको जो है मेजरली करने हैं, वो है आपके बॉटनी ऑनर्स, बायोमेडिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री एंड जूलॉजी, ये आपके 4 हैं। लेकिन आपको ये कि पहले मेरे को बायोमेडिकल बुक ज्यादा पसंद है तो मैं उसको प्रेफरेंस दूंगा, फिर बायोकेमिस्ट्री, फिर जूलॉजी, फिर बॉटनी। आपने ये ऐसे सोचा, तो आप क्या करेंगे, आपने पहले जैसे बायोमेडिकल डाला तो बायोमेडिकल डाल के उसका कॉलेज फिल करा, फिर आपने बायोकेमिस्ट्री डाला। एंड यस, वन मोर थिंग, आपको कॉलेज को भी रैंकिंग वाइज लगाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जूलॉजी ऑनर्स आर ऑफर्ड बाय मेनी कॉलेजेस, तो आपको लेकिन इतना याद रखना है कि मुझे नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस मुझे टॉप पे रखने हैं, उसके बाद साउथ कैंपस के रखने हैं, और एट दी एंड मुझे ऑफ कैंपस के रखने हैं। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है और आप नहीं चाहते हो कि ऑफ कैंपस का कॉलेजेस, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, लेकिन आपकी प्रेफरेंस ऐसी ही रहेगी, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड देन ऑफ कैंपस। फाइन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं
जब आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सारी भर दोगे, आप उसको एक बार चेक करेंगे और उसके बाद आप उसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद जब आपकी प्रेफरेंस शीट लॉक हो जाएगी ना, तो उसके बाद आपकी एक स्टिमुलेटेड रैंक आती है, जिसमें आपको पता लग जाता है कि आप कौन से कोर्स के लिए और कौन से कॉलेज के लिए आपकी कितनी रैंक आई है। तो उस रैंक के बाद भी आप अपनी प्रेफरेंस को थोड़ा बहुत जो है चेंज कर सकते हो, लेकिन एक बार रैंक के बाद अगर आपकी प्रेफरेंसेस फिल हो गई तो उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकती। तो इसीलिए आपको अपनी प्रेफरेंसेस और प्रोग्राम्स आपको बहुत अच्छे से भरना है। लास्ट मोमेंट की वेट बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। और एडिशन और डिलीशन ऑफ प्रेफरेंसेस प्रेफरेंस फिलिंग के क्लोज होने के बाद बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये आपने समझ लिया। अब मैं आपके बारे में मैंने भी कुछ गलतियां करी थी, तो वो कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए व्हेन यू आर फिलिंग द प्रेफरेंसेस। सबसे पहली गलती यही होती है कि वो कोर्सेज भर देना जो आपको करने ही। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखो, हम पॉसिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम सोचते हैं कि हम मेजोरिटी ऑफ द कोर्सेज डालेंगे, हम 80 में एलिजिबल हम 80 के 80 डाल देंगे। बट फॉर एग्जाम्पल आप बीकॉम ऑनर्स हो, आपने बीकॉम ऑनर्स करना है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको हिंदी ऑनर्स नहीं करनी, आपको संस्कृत ऑनर्स नहीं करनी, लेकिन आपने ऐसे ही उसको अपने प्रेफरेंस में डाल दिया कि ठीक है ऐसे ही डाल देते हैं, तो करना तो वैसे भी नहीं है। तो ध्यान से, क्योंकि अगर वो मिल गया और बाद में वो चेंज नहीं हुआ, आपको वही करना पड़ सकता है। तो इसीलिए जो कोर्स आपने नहीं करने हैं, कोशिश करना उसको मत डालो। अगर आप श्योर हो, 110% श्योर हो कि मुझे करना ही नहीं है, ये तो मेरी एकदम से बाहर है मेरे उससे, तो वो आपने जो है नहीं भरना। दूसरी चीज, आपने हमेशा कॉलेज के रैंक वाइज भरना है। अगर आपने लो ग्रेड कॉलेजेस को ऊपर रख दिया और टॉप कॉलेजेस को नीचे रख दिया, तो आपको हो सकता है कि आपको पहले ही राउंड में ऊपर के लो ग्रेड कॉलेजेस मिल जाए, तो आप अपग्रेड भी नहीं कर सकते और आप फिर टॉप कॉलेजेस में शिफ्ट भी नहीं कर सकते। तो जरूर थोड़ी बहुत अपनी रिसर्च करना। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं एक रैंक ले आऊंगी जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस की क्या क्या रैंक आई है, ठीक है। थर्ड हमारा आता है, देखो हम डीयू के बच्चे हैं जो दिल्ली में रहते हैं, जो मतलब बाहर से भी आते हैं, मतलब दिल्ली के आउटसाइड से जो आते हैं, उनको नहीं पता होता एक्चुअल में कि कॉलेज क्या है। मतलब हमारा जो, उनको सिर्फ नाम पता होता है। यहाँ पे जो दिल्ली के बच्चे हैं उनको तो फिर भी पता होता है कि 3 कैंपस है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, लेकिन जो दिल्ली के बाहर से आते हैं उनको नहीं पता होता। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ी सी रिसर्च करें। आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी कॉलेज का नाम देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये कॉलेज का नाम तो ठीक है, अच्छा है, ठीक है, मैं भर देता हूँ, लेकिन अगर वो कोई कॉलेज है जो वहाँ आपके एक्सपेक्टेशन से वो एकदम से नीचे है, या फिर वो कॉलेज आपका एकदम से विलेज एरिया में है या बहुत ज़्यादा अंडर कंस्ट्रक्टेड है, तो उस टाइम पे आपको लगेगा यार मेरे को तो पता ही नहीं था। तो इसीलिए पहले गूगल है आपके पास, आप लोग रिसर्च करें, ठीक है। हर एक कॉलेजेस की एल्यूमिनाई नेटवर्क, हर एक कॉलेजेस का प्लेसमेंट रेट, हर एक कॉलेजेस का आई वुड से आपका फीस स्ट्रक्चर, आपने सब कुछ देखना है, तब जाके आपने डिसाइड करना है। अब क्या होता है, कभी कभी किसी कॉलेज का, फॉर एग्जांपल बीकॉम ऑनर्स है, तो बीकॉम ऑनर्स तो बहुत सारे कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं, लेकिन टॉप कौन है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश ऑनर्स तो बहुत सारे कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं, लेकिन टॉप किसका है, सेंट स्टीफन का। तो ऐसे करके जिस कॉलेजेस का जो टॉप कोर्स है, उस कॉलेज को आप अपनी प्रायोरिटी बना के रखो, ठीक है। क्योंकि प्लेसमेंट रेट आपने जरूर देखनी है, क्योंकि देयर आर 69 कॉलेजेस टोटल, ठीक है। लेकिन आपका जो प्रेफरेंस है या आपकी जो प्रायोरिटी है, वो कुछ टॉप 10 या टॉप 15 कॉलेजेस हो रहे हैं जिसमें आपको एडमिशन, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा रिसर्च करेंगे आप बैठ के। प्रेफरेंस शीट वैसे मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि क्या क्या आप भर सकते हैं, लेकिन आपने खुद भी बैठकर एक बार प्रेफरेंस, आपने कॉलेजेस को देखना है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपनी प्रेफरेंस शीट कैसे बनानी है, आपने सबसे पहले अपने कोर्सेज को लिखना है कि मुझे ये 10 कोर्सेज करने हैं। उन 10 कोर्सेज में से आप उनकी प्रायोरिटी सेट करें कि मुझे पहला कौन सा मेरी प्रायोरिटी है, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, ऐसे करके आपने उसको सेट किया। उसके बाद जो आपने पहला कोर्स आपने सेलेक्ट किया, उसके आप कॉलेजेस देखिए। फॉर एग्जांपल वो कोर्स 10 कॉलेज ऑफर करा, तो आप उन 10 कॉलेजेस को ऑर्डर वाइज अरेंज करो। अगर आपका ऐसा है कि आपको लगता है कि अगर पहला कोर्स में मुझे नीचे वाला कॉलेज नहीं चाहिए, मतलब आपका ये कि मुझे कॉलेज को प्रायोरिटी देनी है, मुझे 15 में से कोई भी कोर्स मिल जाए मुझे चलेगा, लेकिन मेरा कॉलेज टॉप का होना चाहिए, तो आप फिर टॉप कॉलेजेस को ऊपर रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा है कि मुझे कोर्स को प्रायोरिटी देनी है, तो आप लो ग्रेडेड कॉलेजेस को भी फिल कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो भाई कॉलेज चाहिए, मुझे कोर्स से कोई मतलब नहीं है, मैं कोई भी कोर्स करने को रेडी हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉलेज से मतलब है, तो आप टॉप कॉलेजेस को ऊपर रखें और आप लो को मत रखें। अगर आपको ये मानना है, अगर आपको मानना है कि नहीं मुझे सिर्फ कोर्स को मतलब देना है,
कोर्स को मेरा इंपॉर्टेंस देनी है, कॉलेज जाए भाड़ में, कॉलेज का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप अगर आपके नंबर बहुत कम है और वो कोर्स कोई ऐसा लो ग्रेडेड कॉलेज ऑफर कर रहा है तो आप फिर भी उसको फिल कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि आपको एग्जैक्टली किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, आपको कोर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, आपको कॉलेज को प्रायोरिटी चाहिए। देखो, सबसे पहले अपने कोर्स को सैक्रिफाइस करना कॉलेज के लिए बहुत गलत होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब कोई बच्चा कोर्स को कॉलेज को सैक्रिफाइस करके अपने पसंदीदा कोर्स को ऐसे कॉलेज में करता है, तब भी उसे वहां जाकर रिग्रेट होता है कि यार शायद मैंने गलती कर दी, या शायद ये मैं नहीं था वो जो करना चाहती थी। तो आप देखो, अगर ऐसा लग रहा है कि वो कॉलेज बहुत ही मतलब फैसिलिटीज नहीं है उस कॉलेज में, या उस कॉलेज में बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं है, तब आप एक बार ही सोच सकते हो अपने कोर्स को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने के लिए कि अगर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो यही कर लेता हूँ ऐसे करके। लेकिन अगर आपका जो कॉलेज है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, आपको कॉलेज ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, और आपको कोर्स भी आपकी पसंद का मिले तो कोई प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि आपको एक टॉप का कॉलेज और एक टॉप का कोर्स दोनों टॉप का मिले, ठीक है। तो दैट इज अ रिजल्ट ऑफ द हार्ड वर्क, वो आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद जब आप रेफरेंस लिस्ट बना लेते हैं तो आपको अलॉटमेंट आ जाता है, और उसके बाद अगर तो आपका अलॉटमेंट आपको पसंद आता है तो आप उसको फ्रीज कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है, इफ़ यू वांट टू। बट ये कुछ गलतियां हैं। पहली गलती तो ये कि जो कॉलेजेस है जो आपको लगता है कि इट्स नॉट वर्थ इट, आप वो कॉलेजेस ना नहीं फिल करेंगे तब भी चलेगा, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि ऐसा ना हो कि वो आपको कॉलेज मिल जाए और फिर वो अपग्रेड ना हो तो आप बैठ के रोने लग जाओ। नहीं, पहले से आप रेडी रहो कि अच्छा ये कॉलेज में भरूं या ना भरूं, तो दैट शुड बी योर डिसीजन, नॉट समवन एल्सेस। दूसरी चीज, तो जो कोर्सेज नहीं करना उसको भरना बेकार है, कि जब करना ही नहीं है, जो ऑप्शन में ही नहीं है कि कभी करना भी है, तो उसको भर के कोई फायदा नहीं है। एंड तीसरी चीज यही होती है कि अपने कॉलेज और कोर्सेज की जो लिस्ट है उसको बहुत अच्छे से बनाना है, सारे टॉप कॉलेजेस ऊपर रखने हैं, सारे टॉप कोर्सेज ऊपर रखने हैं, ठीक है। एंड यस, वन मोर थिंग, कि लास्ट राउंड तक अपने कोर्स के लिए फाइट करना है। अगर आपका कोर्स आपको पता है मुझे यही कोर्स करना है और वो अपग्रेड नहीं हो रहा, तो आप लास्ट राउंड तक अपग्रेड करते रहो, ठीक है, फाइट मारो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट सेकंड राउंड में एलोकेशन हो जाती है, बाद में बच्चे विड्रॉ कर लेते हैं तो सीट खाली हो जाती है। तो एकदम से जब तक आप अच्छे से श्योर नहीं हो कि आई एम सेटिस्फाइड, तब तक फ्रीज करना एक गलत बात होती है। जब आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ ठीक है, दोनों ठीक है, तब आप फ्रीज हो ऑटोमेटिक, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी प्रेफरेंस शीट बताऊंगी कि मैंने क्या प्रेफरेंस शीट बनाई थी, और दैट आई विल टेल इन द नेक्स्ट वीडियो। तो चल देन, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। नीचे अपना कमेंट सेक्शन में कोर्स, कॉलेज और स्कोर लिखना मत भूलना। अभी स्कोर तो है नहीं, रॉ स्कोर लिखना मत भूलना। आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर, थैंक यू सो मच।